और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि क्लास 10th मैथ ऑब्जेक्टिव्स बिहार बोर्ड्स के जो 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं उनकी सीरीज को लेकर हम लोग चल रहे हैं। और उन बच्चों से जो बिहार बोर्ड्स के इस बार शामिल होने वाले हैं, जो 18 फरवरी को मैथ एग्ज़ाम्स होने वाला है, अगर वो अपने नंबर्स को अ, चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा नंबर्स हम कर पाए, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। वो अपना काम करें हमारे लिए, हम उनके लिए जितने तरह के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस आ सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। आप हमसे जुड़िए और अपने ऑब्जेक्टिव्स यानी 50% मार्क्स को कंप्लीट कर लीजिए। बिल्कुल वो इससे बाहर नहीं जाने वाला है। इतना ज़्यादा हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं कि कभी भी इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये 50% आपका हो ही जाएगा और वो 50 मार्क्स हो गए। और हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको वो अदर जो 50 मार्क्स है, सब लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय का, वो भी कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए और आपका मार्क्स 90 एबव हो। इसके हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और अपने मार्क्स को गेन कीजिए। तो चलिए आप लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ है, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा वो दे दें कि समांतर श्रेणी जो हम पढ़ते हैं ना, उसके प्रथम पद को बार बार हम इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह का सिंबल से ही काम चल जाएगा। प्रथम पद ये जहाँ जहाँ लिखा जाएगा इसका मतलब होगा प्रथम पद। जहाँ जहाँ भी डी लिखा जाएगा, इसमें समझाते वक्त हम कहीं कहीं पे लिखेंगे, चाहे जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो वो होगा सार्वंतर। सार्वंतर। और एन जहाँ पे डिनोट होगा वो नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या। ठीक है, और ए एन या फिर टी एन जहाँ हम लिखेंगे इसका मतलब अंतिम पद। ठीक है, तो इस तरह का होगा। अब बाई द वे कहीं हम ये लिखे कि एस एन, तो ये क्या होगा? पदों का योग, सब सभी पदों का योग, यानी कि अगर कहें तो उस सीरीज का सभी पदों का योग ही लिख देते हैं। ठीक है, ये टर्म्स इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और दूसरा फॉर्मूला होगा कि अगर डी निकालना होगा तो सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। ठीक है, ये डी हो जाएगा। टी एन निकालना होगा तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे ए प्लस एन माइनस वन डी। और एस एन निकालना होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, या एन बाई टू एल प्लस ए। तो इस तरह का कुछ पद और फॉर्मूला इस्तेमाल हम लोग करेंगे इसमें, और उसी से हम इसको फटाफट करते हुए निकल जाएंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन सारा है कि किसी एपी के तीन क्रमागत पद 5x+3, 8x तथा 9x+3 है, तो x का मान क्या होगा? तो देखो, इसको निकालने के लिए जैसे कि यहाँ सार्वंतर में है, तो ये सेकंड पद माइनस प्रथम पद, या फिर जो दो पद ले तो यहाँ पे थर्ड पद अगर लेते हैं तो वो सेकंड पद से माइनस होगा। यानी कि जो दो ले लेंगे उसके अगले वाले जो दो लेंगे तो उसमें से आगे वाले का अंतर पीछे वाले पद से करेंगे तो वो बराबर होगा। मतलब सेकंड और फर्स्ट का भी हम माइनस करेंगे या थर्ड और सेकंड का माइनस करेंगे तो डी ही आने वाला है। तो इसी का इस्तेमाल यहाँ हम लोग करेंगे कि 8x माइनस
8x माइनस 5x माइनस 3, ये सेकंड पद माइनस प्रथम पद, और बराबर हो जाएगा तीसरा माइनस दूसरा 9x प्लस 3 और माइनस 8x। सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 3x माइनस 3, उधर बचेगा x प्लस 3, x को इधर लाएंगे तो 3x माइनस x, और उधर हो जाएगा 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और ये x का वैल्यू हो गया 3। थोड़ा सा यहाँ इतना आपको करने की जरूरत नहीं, केवल एक टिक लगाकर अब OMR शीट पर आपको भर लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम अगर चाहें तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस वक्त चेक कर लें कि ये सही है कि नहीं। अगर x को 3 रखेंगे तो बनते हैं 15 और 3 18, ठीक है। और x को अगर 3 यहाँ रखा गया है तो 24, और ये 29 27 और 3 30। अब ये देखिए कि ये समांतर श्रेणी में हुआ है कि नहीं, तो 18 6 24 और 6 30, यानी कि बराबर जो संख्या बढ़ती रहे हर एक दो के बीच में, दो टर्म्स लेंगे उसके बीच में हमेशा अंतर बराबर है, तो वो AP के टर्म्स कहलाते हैं। तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे देखिए कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d AP में है, तो सार्व अंतर क्या है। तो देखो यहाँ पे अगर हम ए पद को लिया 18, तो ये है 18 प्लस 6, दूसरा पद आ गया। अब उसके बाद अगर 18 से काम करें तो 2 गुणे 6, मतलब अब इसको d हम यहाँ लेते हैं और इसको a, तो a प्लस d, दूसरा टर्म हो जाएगा a प्लस 2d, ठीक है। तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 3d। तो इस तरह से ये पद बढ़ता है, इसीलिए मैंने कहा कि ये d जहाँ और ये a यूज होंगे। तो यहाँ पर देखो पहला पद हो गया, उसके बाद दूसरे के लिए d जुड़ा, 2d जुड़ा, 3d जुड़ा, बढ़ते जा रहा है, मतलब सार अंतर क्या है वो d, ठीक है। ये इस तरह से बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, जिस AP में कोई अंतिम पद न हो उसे कहते हैं अपरिमित AP, ठीक है। अनंत AP, अपरिमित AP। यहाँ पे देखिए दो चीजें दे दिए ना, ये कंफ्यूजन की वो आपको पैदा कर देगा, अनंत और अपरिमित, ठीक है। तो अपरिमित का अर्थ अगर आप समझेंगे, देखो अनंत नहीं दिया रहेगा तो अपरिमित लगा सकते थे, लेकिन उसमें ये होता कि हमें अनंत नहीं मिला है। अपरिमित जिसको परिभाषित नहीं किया जा सके, अनंत मतलब बहुत सारे, तो ये अनंत यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल है, अपरिमित से सुटेबल अनंत है, ठीक है। तो यहाँ C लग जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, वैसी AP जिसमें पदों की संख्या परिमित हो, तो वो परिमित AP, यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है, जिसमें पदों की संख्या काउंट की जा सके तो वो परिमित AP हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किसी AP का सार्व अंतर होता है केवल धनात्मक, केवल ऋणात्मक, केवल शून्य, तीनों कथन सत्य है। ये तीनों कथन सत्य है, केवल धनात्मक नहीं। जैसे मान लो कि हम एक ही चीज़ बार बार लिख रहे हैं, जैसे किसी क्लास में मिठाइयाँ बांटना है सभी बच्चों को बराबर बराबर, तो सबको देंगे, जितनी बार लेंगे मान लो कि 2 2 मिठाइयाँ दे रहे हैं तो सबको 2 2 देंगे, तो इन दोनों के बीच में शून्य आ रहा है, तो ये भी एक सीरीज है, ठीक है। और 4 2 0 -2 ये आगे यहाँ पे करेंगे तो ऋणात्मक आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी को ऐसे कर दे 4 2 6 8, तो ये धनात्मक आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये तीनों में से कोई को नहीं लगाएंगे, तीनों कथन यहाँ पे सही है, यानी कि सार्व अंतर ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि P1 प्लस 1 2P प्लस 1 4P माइनस 1 AP में है तो P का मान क्या करना है। पहला वाला जैसे हमने कैलकुलेट किया उसी तरह से ये हो गया कि 4P
सार्वंतर के लिए -1 और उसमें से माइनस करना है तीसरा लिए हम, तो दूसरा वाला पहले 2p और -1 हो जाएगा, बराबर में 2p में से पहला वाला 2p + 1 माइनस p -1, तो यहाँ 1 से 1 कट जाएगा और इधर क्या हो जाएंगे 2 - 2p -2 = p, 2p - p, तो p हो जाएगा और ये इधर लाएंगे तो p = 2, क्या हो जाएंगे p = 2 अगर लेंगे तो ये इसका अंतर जो है शार्वंतर निकल जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 देखने से पहले हम आप लोग को एक बार बता दें कि जैसे कि हमने एक चैप्टर्स में कम से कम 100 या 100 से ज़्यादा, चूँकि आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और उसमें से 50 का आंसर देना रहेगा, तो 100 क्वेश्चंस में से 50 आपका कंप्लीट हो, इसके लिए हर एक चैप्टर से हमने 100 प्लस यानी 100 से ज़्यादा, ये कम नहीं है, किसी में 120, 133, 132, 27, इस तरह से 104, 13 ऐसा है। तो केवल रचना वाले रचना जो है वो चैप्टर्स से कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं आता, तो वो इसमें से हट गया, तो भी बचा आपका 14 चैप्टर्स। 14 में अगर 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस लिए गए हैं तो वो 1500+ क्वेश्चंस मिलेंगे, और वो क्वेश्चंस यहाँ हम आपको ये 10 दिन 15 दिन में बिल्कुल करवा दें, ये संभव नहीं है। तो फिर भी आप चिंता न करें, वो कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो आपको हम बता देते हैं। तो आप क्या करिएगा कि आप गूगल्स पे जाइएगा, गूगल पे जाएंगे और गूगल पे टाइप करेंगे आप elapse.co.in, आपको मिल जाएगा, पहला ही साइट्स मिल जाएगा और उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देंगे तो ऐसा elapse.co.in आएगा और यहाँ पे आपको एक पेज खुल जाएगा। पेज खुल जाएगा तो आप ये देख रहे हैं कि आपको बहुत सारे इसमें कोर्सेस है, लेकिन जो हाईलाइट होता रहेगा वही आपको दिखाता रहेगा। ये देखिए, ठीक है, आपको क्या क्या मिला, ये जो भी आप ढूंढते जाइएगा बहुत सारे चीज़ें मिलेगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें फ्लैश हो रहे हैं 50% ऑफ ऑन पैक्स पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक्टिवेशन की है कि या तो आप एक बार लॉगिन कर लिए हैं तो लॉगिन कीजिए, और नहीं तो पासवर्ड अगर नहीं बनाया है तो, और नहीं तो साइन अप कर लीजिए। जैसे साइन अप पर दबाएंगे आपके पास ये एक पेज खुलेगा, ठीक है। इसमें अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, पासवर्ड और पासवर्ड कंफर्म कर लेंगे। ये हमारे पास नहीं आएगा, केवल आपका नाम हमारे पास आएगा, बाकी पासवर्ड वासवर्ड आपका नहीं आएगा हमारे पास। कौन साइन अप किया, तो इस तरह से हमको केवल आपका इंफॉर्मेशन मिलेगा कि आप कौन है साइन कर रहे हैं, ठीक है। बाकी चीज़ आपके पास रहेगा, वो आप ही खोलेंगे, आप ही करेंगे। तो ये साइन अप जब कर लेंगे तो आपको दिखाएं कि एक पेज, इसको स्क्रॉल कीजिएगा तो ये पेज तो ऐसे भी खुला रहेगा। तो यहाँ आप साइन अप कीजिएगा तो आपके कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है वहाँ से आप साइन अप करके डायरेक्ट पेज खोल सकते हैं। अपने मोबाइल पे भी डायरेक्ट पेज खोल सकते हैं, लेकिन बार बार आपको गूगल जाना पड़ेगा और साइन अप करके लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बार बार ना जाएं, डायरेक्ट आप हमसे वो करें, तो आप यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं एक कॉर्नर में ये ई, इसको जैसे आप क्लिक कीजिएगा ये डाउनलोड हो जाएगा और आपके फ़ोन में एक ऐप की तरह, जैसे आपके फ़ोन में ऐप है ना, वो ऐप बन जाएगा, आ जाएगा। और जब भी आपको करना होगा वहाँ भी ऐप जब लेंगे तो इसी तरह का साइन अप मांगेगा, साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप करने के बाद आप वहाँ जब खोलिएगा पेज को, तो ऐसा नहीं कि साइन अप कर लीजिएगा तो आपको सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। आपको दिखेगा कोर्स नेम्स, और उस पर अभी छूट भी चल रहा है क्योंकि ये 15 फरवरी तक है। 15 फरवरी के बाद ये जो कोर्सेस लेंगे वो कोर्सेस सारे बंद हो जाएंगे, और फिर से सारे नए कोर्सेस आप परचेज कर पाएंगे मार्च में। यानी परचेज अभी कर लेंगे
तो भी वो परचेज हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट होगा 2 मार्च से। लेकिन ये वाला जो है स्टार्ट है आपके जो 10th बोर्ड्स के एग्ज़ाम से संबंधित है, वो स्टार्ट है। आप साइन अप कर लेंगे और साइन अप करके बहुत छोटा सा फी है, जैसे भी कोर्स को परचेज करेंगे बहुत छोटा है, 150 रुपये ही होगा। आप वो उसको पेड कर देंगे और पूरा का पूरा वो 1500 का जो क्वेश्चंस है वो खुल जाएगा। उसमें आंसर्स डिनोटेड किए गए हैं, उससे प्रैक्टिस कीजिए। और आपको अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम आता है तो फिर आप इस चैनल पे हमको कमेंट्स कर दीजिए। और आपको क्या करना है, चैनल्स पे कमेंट्स करेंगे तो आपको उसका जवाब फिर से डिटेल्स में बना कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो जो लोग उसको परचेज करेंगे, हम लोग 20 जनवरी के बाद 20 जनवरी के बाद एक डाउट क्लियरेंस क्लास का ऑर्गेनाइज करेंगे। कौन लोगों के लिए? जो हमारे कोर्स को खरीदे हुए हैं उनके लिए एक डाउट क्लासेस ऑर्गेनाइज होगा। वो कहाँ पे चलेगा? मीट पर। आप लोगों ने गूगल मीट देखा होगा, और जब हो सकता है कि कभी उनसे पढ़ा भी होगा। यहाँ पे लाइव रहते हैं, लेकिन उस वक्त ही वॉइस कॉलिंग से, यानी कि अपनी आवाज़ में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस को कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये उनके लिए सुविधा उपलब्ध होगा जो हमारे कोर्सेज को खरीद रखे हैं। अभी जो ये ऑब्जेक्टिव चल रहा है, जो आप उस कोर्सेज को, इस कोर्स को आप खरीद रखे हैं, तो आपके लिए ये चलेगा। ठीक है, उनके लिए चलेगा। एक ग्रुप बनाकर, एक ग्रुप बनेगा उनका, और वहीं से उनको हर जानकारी, परीक्षा से संबंधित कुछ भी अगर उनको प्रॉब्लम्स है वो पूछ सकते हैं, और अपने क्वेश्चंस को भी पूछ सकते हैं। और डाउट क्लासेस में अपीयर होकर अपने मार्क्स को 90 प्लस कर सकते हैं। तो ये काम आपको करना है पूरे के लिए। बाकी यहाँ जितना समय है उतना समय अब यूट्यूब पर भी आपको दे रहे हैं, आप देखिए उसको। चलिए आज हम लोग फिर आप क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है, माइनस करते चलना है। तो यहाँ देखिए, और प्रेजेंस ऑफ माइंड्स उसमें जरूर इस्तेमाल करना है कि सबको चेक करें, उससे पहले हमें जिस पे डाउट हो कि जो हमारा आंसर बन सकता है उसी को हम चेक करें। तो ये देखिए, ये माइनस कीजिएगा इसमें से, तो 0.03 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब इसको माइनस कीजिएगा तब क्या आएगा? 0.003। और ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। दो लगातार टर्म्स को, पद को आप माइनस करेंगे, अगर सेम नहीं आता है तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ आपको थोड़ा शौक हो तो उसको भी क्लियरेंस कर देते हैं। इसको घटाइए -2, इसको घटाइए -2, इसको घटाइए -2। यानी कि जो समांतर श्रेणी में होगा वो किसी भी लगातार दो पद को लेकर माइनस कीजिएगा, वो बिल्कुल हमेशा बराबर ही आएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे डी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में, तो बी क्या होगा? तो ये देखो, यहाँ से हमें मिलता है दूसरा पद यानी बी माइनस ए, और ये बराबर किसके होगा? ए सी माइनस बी के, तीसरा माइनस दूसरा। तो ये हो जाएगा बी, या उधर से माइनस वाला आएगा तो बी, और ये हो जाएगा ए इधर आएगा तो प्लस, सी प्लस ए। तो ये 2b हो गया बराबर सी प्लस ए। तो b इज इक्वल टू सी प्लस ए बाई 2, यानी कि ए प्लस सी बाई 2 बी की वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान को भरें। ये 2 है और 26 है, तो कौन कौन दिया हुआ है? सी और ए दिया हुआ है। तो इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। तो 2 प्लस 26 डिवाइडेड बाई 2, 28 बाई 2 काटेंगे तो 14। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14। ठीक है, बहुत आसान है। आप जुड़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो ये मान के चलिए कि आप 1 घंटा का वो आपको जनरली टाइम दिया जाता है, लेकिन भर सकते हैं जब तक भरे। तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो बहुत सारे सेंटर्स पे 1 घंटे के बाद उसको मांग की जाती है और ले ली भी जाती है।
तो 1 घंटे के अंदर आप 50 मार्क्स एकदम कॉन्फिडेंटली कर लेंगे। उसके लिए हमारे ऐप से और चैनल से जुड़ना पड़ेगा। चलिए, कह रहा है कि एपी 12, 17, 22 और 27 का सार्वंतर क्या होगा। देखिए, अगर एपी लगा दिए कि ये एपी है तो सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप किसी दो को लगातार को उठाइए और माइनस कर दीजिए। तो यहाँ दिया हुआ है 17 माइनस 12 और ये 5, इसका हो जाएगा। क्योंकि वो किसी का लीजिएगा तो उतना ही आएगा, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल ये लिखा होना चाहिए कि ये एपी है। तो ये एपी है तो किसी दो को लेकर माइनस करेंगे तो वो 5 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें 5 आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आज हम इतना ही समय दे पाएंगे इस पे, क्योंकि और क्लासेस शुरू होने वाली है। आजकल अभी जो चल रहा है जितने भी है वो क्या चल रहा है, डाउट क्लियरेंस। तो जो पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए डाउट क्लियरेंस है। आप लोगों के लिए भी हम कुछ समय निकाल कर और ये कुछ बता दे रहे हैं। और ये फिर पूरा का पूरा, जैसे कि यहाँ 10 ही क्वेश्चन आपने देखा, 110, 120, 125 इस तरह से क्वेश्चन है। इसमें भी आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे जाएंगे तो मिल जाएगा। जैसे दिखा दें हम आपको कि इसमें भी कितने क्वेश्चन है, जिससे आपको रहेगा। इसमें 100 क्वेश्चन है, आप ये देख सकते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन है। 100वें क्वेश्चन के बारे में करें तो वो भी देख लीजिए। 1+2+3+n किसके बराबर है। तो ये तो लगातार प्रकृत संख्या है, और लगातार प्रकृत संख्याओं का अगर योग लेते हैं तो वो होता है n+1/2। ये तो फॉर्मूला में ही है। लेकिन अगर इसको सीरीज से भी आप ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, तो सीरीज से भी ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एस एन, यानी कि आपको 100 नंबर मिलेगा। और एन है तो n/2, और टोटल n तक है तो क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। और फर्स्ट 2 है तो 2 × 1 2 हो जाएगा, और प्लस n- तो n-1 इंटू 1, और उसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, n+1, जिसमें जो सी आंसर है इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आज के ये सारे क्वेश्चंस बाकी जो छूटे हुए हैं आपको उस ऐप पे मिल जाएंगे, और वहाँ आपको आंसर से भी मिलेगा। आप केवल प्रैक्टिस कीजिएगा, आंसर से मैच कर लीजिएगा कि आपका सही है कि नहीं है। और प्रॉब्लम हो तो हमको इस चैनल्स पे कमेंट्स कर दीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।